प्रदेश में बारिश और बर्फबारी से जहां एक ओर सैलानियों के चेहरे खिल उठे हैं, वहीं तापमान गिरने से बढ़ी ठंड से जनजीवन भी प्रभावित होने लगा है। रुद्रप्रयाग जनपद में सीजन की पहली बर्फबारी होने के बाद मानो उच्च हिमालयी क्षेत्रों ने चांदी की चादर ओढ़ ली है। केदारनाथ, मदमहेश्वर धाम, तुंगनाथ, तिलजुगी नारायण, कार्तिक स्वामी धाम में बर्फबारी से यहां के नज़ारे देखने लायक हैं। वहीं कई इलाकों में बारिश होने से किसानों के चेहरे भी खिल गए हैं। हालांकि जिला मुख्यालय में बारिश तो नहीं हुई, लेकिन ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी से यहां ठिठुरन बढ़ गई है। बात उत्तरकाशी जनपद की करें तो यहां गंगोत्री धाम, यमुनोत्री धाम और हरसिल घाटी में मौसम की पहली बर्फबारी का स्थानीय लोगों ने जमकर लुत्फ उठाया। गंगोत्री धाम में लगभग आधा फीट बर्फबारी हुई है। जलवायु विशेषज्ञ के अनुसार दिसंबर माह में हुई बर्फबारी पर्यावरण और फसलों के लिहाज से बेहद अहम है। जो कल शाम को और कल दोपहर से बनने लगा था मौसम, और जो ऊंचाई वाला इलाका है, गंगोत्री है, यमुनोत्री है और हरसिल घाटी है, उसमें कल शाम से जो है हल्का हिमपात हुआ है। और इसी तरह से जो ये टॉस बेली है और उस जो गोविंद वन जी बिहार वाला क्षेत्र है, वहां भी सुबह के दौरान तक जो है बर्फबारी हुई है। गंगोत्री का जो अनुमान है कि लगभग आधा फीट तक जो है बर्फ पड़ी है। अभी बहुत ज्यादा बर्फ नहीं पड़ी है जिस तरह से पड़नी चाहिए थी, लेकिन ये बर्फ इतनी सुखद है कि सेब की पैदावार के लिए तो है ही, लेकिन जो ऊंचाई वाले इलाके हैं जैसे हरसिल है या फिर गोविंद वन्य जी बिहार वाला जो क्षेत्र है, जहां शीतकाल में पर्यटन चलता है, उसके लिए बहुत बेहद मुफीद है। और ये बर्फ जो है जो सन्नाटा 25 दिसंबर तक बना रहता था, अब वो कम से कम बर्फ को देखने के लिए या बर्फ में का आनंद लेने के लिए जो है पर्यटक वहां पहुंचेंगे, और ये अच्छी बात है। लेकिन जो निचले वाले इलाका है, उत्तरकाशी है या पुरोला वाला जो बेल्ट है, वहां बारिश का भी इंतजार है, क्योंकि अभी जो बारिश हुई है केवल बूंदाबांदी ही हुई है नीचे वाले इलाके में, यह है। वहीं गंगोत्री 5 मंदिर के सचिव ने कहा, बर्फबारी होने से इसका अनुकूल असर पर्यटकों की संख्या के साथ साथ काश्तकारों की फसलों पर भी पड़ेगा। उन्होंने जानकारी दी कि बढ़ती ठंड को देखते हुए गंगोत्री धाम में व्यापक व्यवस्थाएं की गई हैं, ताकि वहां रहने और आने वाले चुनिंदा लोगों को परेशानी का सामना न करना पड़े। और बड़ी खुशी कि पहले बर्फबारी हुई, लेकिन मैं तो चाहता हूँ निरंतर खूब अच्छी जो बर्फबारी हो, जिससे हमारे क्षेत्र की फसल और जो पहाड़ों में बिल्कुल नंगे हो गए, पूरे काले रंग के पहाड़ दिख रहे हैं, उनमें खूब बर्फ भर जाए। ऐसी मैं चाहता हूँ कि खूब बर्फ पड़े। और साथ में गंगोत्री धाम में भी बर्फ पड़ी है, वैसे बहुत कम पड़ी है, 5-6 इंच अभी तक पड़ी जो मेरे को ज्ञात हुआ है। लेकिन निश्चित तौर पर मानिए कि वहाँ पर हम लोगों ने साधु संतों जो अपने आराम से रह रहे हैं, और मंदिर समिति के लोगों के लिए हमने हमारे 5-6 लोग वहाँ पर रहते हैं, उनके लिए लकड़ी, अलाव, कोयला, तो सभी सारी व्यवस्था हम A to Z रखते हैं। और साथ में यात्री के लिए भी रखते हैं। कोई यात्री अगर गंगोत्री धाम में जाता है तो उसके लिए चाय की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था तो मंदिर समिति करती है। और अगर अब मंदिर में कोई यात्री पहुंचता है अचानक, तो उसको सारी व्यवस्था हम मुहैया कराते हैं। वहीं मुखबा के रहने वाले सुमित कुमार ने दिसंबर में बर्फबारी होना अच्छा संकेत बताया है। उनका कहना है कि इस बर्फबारी से नकदी फसल को काफी लाभ मिलेगा। खुशखबरी ये देखने को जरूर मिले क्योंकि दिसंबर माह है और इसी में बर्फबारी हो गई है, क्योंकि पिछले वर्ष काफी कम बर्फबारी देखने को मिली है। और सबसे बड़ी बात ये है हमारी कि जो हमारे नकदी फसल है, चाहे वो सेब की बात की जाए, चाहे वो राजमा की बात की जाए, क्योंकि बर्फबारी से हमारे जो सेब के जो पेड़ है उसमें एक नमी आ जाती है और उनका कलर बदल जाता है। क्योंकि जितनी बर्फबारी होगी उतने सेब के जो हमारे पेड़ है वो बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। तो हमें काफी खुशी है क्योंकि अगर बर्फबारी ऐसी देखने को मिलेगी, क्योंकि आज भी मौसम बना हुआ है और बर्फबारी जितनी होगी उतना हमारे लिए बहुत लाभदायक होता है। जी।